इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। सन 1975 की गुलजार की एक चर्चित फिल्म आंधी दरअसल 20वीं सदी के सबसे सशक्त लेखकों में शुमार कमलेश्वर के उपन्यास से काली आंधी पर आधारित थी। नई कहानी के त्रिकोण जिसमें इनके अलावा राजेंद्र यादव और मोहन राठा शामिल थे कि कमलेश्वर एक महत्वपूर्ण कड़ी थे जिन्होंने खुद को कहानी उपन्यास तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पत्रकारिता, संपादन, स्तंभ लेखन, फिल्में, टीवी, पटकथा जैसी अनेक विधाओं में भी अपनी लेखन प्रतिभा से रूबरू कराया। उनका लेखन केवल गंभीर साहित्य से ही जुड़ा नहीं रहा, बल्कि इसमें कई तरह के रंग देखने को मिलते हैं। उनकी रचनाओं में पारंपरिक मूल्यों के शरण के बीच तेजी से बदलते भारतीय समाज की चुनौतियों का वर्णन किया गया है। कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना का जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ। पिता का नाम था जगदम्बा प्रसाद, जिनकी 2 पत्नियों में से शांति देवी की कोख से जन्म हुआ कमलेश्वर का। 7 भाइयों में सबसे छोटे थे वे। जब वे महज 3 वर्ष के थे, पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। 5 भाई भी काल के गाल में जा चुके थे। परिणाम स्वरूप बचपन से ही अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करना पड़ा। इसी में किसी तरह शुरुआती पढ़ाई मैनपुरी हाई स्कूल तथा गवर्नमेंट हाई स्कूल से पाई। स्नातक के बाद 1954 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री पाई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने किशोरावस्था में वे मैनपुरी क्रांतिकारी समाजवादी दल में बतौर संदेशवाहक शामिल हुए और जाति सूचक उपनाम को त्याग सिर्फ कमलेश्वर हो गए। 1958 में 27 साल की अवस्था में उनकी शादी गायत्री से हो गई। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने कई छोटी मोटी नौकरियां की। प्रकाश प्रेस मैनपुरी में प्रूफ रीडिंग, तो शहनवाज आर्ट साइन बोर्ड पेंटर से इलाहाबाद में साइन बोर्ड पेंटिंग, राजा आर्ट इलाहाबाद में डिब्बों आदि की डिजाइन तैयार करना, तो ब्रुक बॉन्ड चाय के गोदाम में नाम बदलकर चौकीदारी। इसी तरह कहानी पत्रिका इलाहाबाद में नौकरी की, तो राजकमल प्रकाशन में साहित्य संपादन का कार्य किया। उन्होंने सेंट जोसेफ सेमिनरी इलाहाबाद में भारतीय एवं विदेशी कैथोलिक ब्रदर्स के लिए हिंदी अध्यापन का काम भी किया। उन्होंने 1954 में बिहान, 1963 से 1966 तक नई कहानियां, 1967-78 में सारिका, 1978 से 1979 तक कथा यात्रा, 1984-88 तक गंगा जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने दैनिक जागरण व दैनिक भास्कर जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन किया। 1980-81 में दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक भी रहे। कमलेश्वर अपनी कहानियों और अन्य रचनाओं, जिनमें समकालीन जीवन को जीवंत शैली में चित्रित किया गया है, के लिए प्रसिद्ध हुए। 1948 में उनकी पहली कहानी कॉमरेड प्रकाशित हुई। 1957 में प्रकाशित कहानी राजा बिरबलिया जैसी आरंभिक कहानियों में उन्होंने दर्शाया कि दाम्पत्य जीवन के बेहद कोमल और मधुर क्षणों को आर्थिक विपन्नता किस तरह लील जाती है। मांस का दरिया में यहाँ संबंधों की टकराहट है, वहाँ संवेदना की सुबुगाहट भी। तलाश में यौन विवक्षाग्रस्त जवान विधवा माँ और युवा बेटी की संवेदनाओं की ऐन्द्रिक आंच देखी जा सकती है। नीली झील प्रौढ़ महिला और युवा पुरुष को निषिद्ध प्रेम संबंध को मानवीय जामा पहनाती है, तो बदनाम बस्ती भारत के उन असंख्य गांवों की त्रासदी को रूपायित करती है जो आत्मीय, अंतरंग और सहज संबंधों को तबाह कर देने वाली ताकतों के शिकार हो चुके हैं। समकालीन सामाजिक विसंगतियों और परिवेश से संबद्ध ऐसी विशिष्ट कहानियों में बयान कहानी स्वतंत्र भारत में न्यायतंत्र के खोखलेपन को उजागर करने वाली एक हिंदी सेवक की दुखांत परिणति को रेखांकित करती है। नागमणि महानगरों में बेहद एकांत और आत्मघाती जिंदगी से उपजी है। अपना एकांत बेकार
जवान भाई और नौकरीशुदा बहन वाले घर संसार में अकारण और अस्वाभाविक तनाव से भरी कहानी है। इसी तरह अपने देश काल पात्र से जुड़ी आर्थिक विषमता, आजाद भारत में सत्ता, साधनों और संसाधनों की लूटखसोट, तंत्र के आतंक और न्यायहीन समाज में बदतर और कमतर जिंदगी जी रहे आम आदमी पर आधारित कई अन्य कहानियां लिखी उन्होंने। कमलेश्वर के उपन्यास भी समाज के यथार्थ को चित्रित करते हैं। इनकी कथा भूमि कस्बों से लेकर बड़े शहर तक फैले हैं, जो सामान्य वर्ग को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं। एक सड़क 57 गलियां पहला उपन्यास है, जो हंस पत्रिका में 1953 में प्रकाशित हुआ, जिस पर सशक्त कथा वस्तु, प्रभावी भाषा सामर्थ्य के कारण बदनाम बस्ती फिल्म बनी। 1963 में प्रकाशित डाक बंगला नारी जीवन की मर्मांतक और अनकही त्रासदी को दर्शाता है। 1962 में प्रकाशित तीसरा आदमी पति पत्नी के बीच किसी तीसरे की अवांछित और अमर्यादित उपस्थिति से उत्पन्न मनोग्रंथि को उजागर करती है। 1963 में प्रकाशित समुद्र में खोया आदमी मध्यवर्गीय जड़ता, अंध संस्कार और कुंठाओं पर प्रहार करता है। 1957 में प्रकाशित लौटे हुए मुसाफिर मुल्क विभाजन और शरणार्थी बने अनेक घर परिवार के लोगों की यातना और संत्रास की व्यथा गाथा है। 1970 में प्रकाशित काली आंधी, जिस पर गुलजार ने फिल्म आंधी बनाई, में उन्होंने पति पत्नी के दो टूटे व्यक्तित्व को पहले समय के हाथों बिखरने दिया और फिर उन्हें समेटते हुए देश काल में व्याप्त राजनीतिक भ्रष्टाचारों और सामाजिक सदाचारों की अंदरूनी कहानियों को उघेड़ा। 20वीं सदी की अवसान बेला में प्रकाशित औपन्यासिक कृति कितने पाकिस्तान पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह कृति तमाम ऐतिहासिक उथल पुथल, साहित्यिक आंदोलनों, सांस्कृतिक टकरावों और धार्मिक उन्माद से उत्पन्न युद्धों के साथ मनुष्य के उत्कर्ष एवं अपकर्ष, हर्ष और विषाद, दंश एवं द्वंद्व, उत्थान और पतन का ऐतिहासिक दस्तावेज बन गई है। उन्होंने आत्मपरक संस्मरण भी लिखे, जैसे जो मैंने जिया, यादों के चिराग, जलती हुई नदी। इसके अलावे कश्मीर रात के बाद और देश देशांतर जैसे यात्रा वृत्तांत भी लिखे उन्होंने। इतना ही नहीं, उन्होंने नाट्य लेखन भी किया। चारुलता, अधूरी आवाज और कमलेश्वर के बाल नाटक हिंदी फिल्मों और टेलीविजन माध्यम से संबद्ध रहे साहित्यकारों में भी कमलेश्वर सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम हैं। सारा आकाश, आंधी, छोटी सी बात, रंग बिरंगी, अमानुष, बना के छोड़ा और मौसम जैसी कलात्मक फिल्मों से लेकर मिस्टर नटवरलाल, द बर्निंग ट्रेन, राम बलराम, जैसी व्यावसायिक कुल 99 फिल्मों की कथा पटकथा संवाद लेखन किया उन्होंने। 1979 में फिल्म पति पत्नी और वो के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक का फिल्म फेयर अवार्ड जीता उन्होंने। भारतीय दूरदर्शन के पहले स्क्रिप्ट लेखक के रूप में भी वे जाने जाते हैं। कई सफल धारावाहिक लिखे उन्होंने। चंद्रकांता, युग, बेताल पचीसी, आकाश गंगा, रेत पर लिखे नाम वगैरह। भारतीय कथाओं पर आधारित धारावाहिक दर्पण भी उन्होंने ही लिखा। फिर दूरदर्शन पर साहित्यिक कार्यक्रम पत्रिका की शुरुआत की तो पहली टेलीफिल्म 15 अगस्त के निर्माण का श्रेय भी उन्हें जाता है। परिक्रमा कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं पर खुली बहस की साहसिक पहल की उन्होंने। उनकी रचना धार्मिकता के लिए 2005 में
भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित किया। अंततः 27 जनवरी 2007 को हरियाणा के फरीदाबाद में दिल का दौरा पड़ने के बाद कमलेश्वर ने सदा के लिए आंखें मूंद ली।